हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 29 जुलाई 2022। 29 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 28 जुलाई को हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। यह वायरल हेपेटाइटिस जो लीवर की सूजन का कारण बनता है, जिससे गंभीर बीमारी और लीवर कैंसर होता है। इसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हेपेटाइटिस वायरस के 5 प्राथमिक स्ट्रेन हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2008 में मनाया गया और 2022 की थीम है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। इसकी क्या है? थीम है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय ध्वज भाग कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का ए, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह को हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय ध्वज भाग को बनाया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और शटलर पीवी सिंधु को राष्ट्रमंडल खेलों में CWG 2022 उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वज भाग के रूप में नामित किया गया है। सिंधु गोल्ड कोस्ट में 2018 CWG में ध्वज भाग भी थी। भारत के कुल 215 एथलीट 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले CWG 2022 में भाग लेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में ICC ने कितने देशों को अपनी सदस्यता दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी, यानी कि 3 देशों को ICC ने अपनी सदस्यता दी है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने बर्मिंघम में ICC वार्षिक सम्मेलन के दौरान 3 नए देशों को एसोसिएट सदस्यता का दर्जा दिया है। इन 3 नए सदस्यों में एशिया से कंबोडिया और उज्बेकिस्तान है तथा अफ्रीका से कोटे डी आइवर शामिल है। इन नए देशों के जुड़ने से ICC के सदस्यों की कुल संख्या 108 हो गई है, जिसमें 96 सहयोगी शामिल हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में सरकार द्वारा किसके पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का बी, BSNL ने हाल ही में पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के लिए 1.64 लाख
करोड़ रुपए से अधिक के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। इसमें 43,964 करोड़ रुपए की नगद सहायता और 1.20 लाख करोड़ रुपए की गैर नगद सहायता शामिल है। पैकेज का उद्देश्य बीएसएनएल को एक स्थायी इकाई और जीवंत दूरसंचार भागीदारी बनाना है। पुनरुद्धार कार्यक्रम 4 साल की अवधि के लिए होता है। बीएसएनएल की स्थापना 2000 में हुई थी और इसके अध्यक्ष प्रवीण कुमार पुरवार जी हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 5 का सी, यानी कि सुनील गावस्कर के नाम पर भारतीय क्रिकेटर के नाम पर लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रख दिया गया है। इंग्लैंड में लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। इसका नाम गावस्कर नाम पर भारतीय क्रिकेट को एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाने में और उनके अपार योगदान को सम्मानित करने के लिए रखा गया। अमेरिका के केंटकी इलाके में गावस्कर के नाम पर पहले से ही एक मैदान है। गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने थे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में 87 वर्ष की आयु में अतुलानंद गोस्वामी का निधन हो गया है। वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी, वो एक लेखक थे जिनकी 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रख्यात असमिया लेखक अतुलानंद गोस्वामी का 87 वर्ष की आयु में 27 जुलाई 2022 को गुवाहाटी में निधन हो गया। गोस्वामी को उनके उपन्यास स्नेह जोरीर गांधी के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी अन्य उल्लेखनीय कृतियां हैं नाम घोरिया, राजपाट और पोलाटोक और आश्रय शामिल हैं। उन्होंने एक लघु कथाकार, एक साहित्यकार और एक उत्कृष्ट उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश में मिला 300 साल में पहली बार सबसे बड़ा हीरा? कहाँ पर मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए, अंगोला देश में मिला 300 साल में पहली बार सबसे बड़ा हीरा। मध्य अफ्रीका के एक देश अंगोला में एक दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा मिला है, जिसे 300 वर्षों में पाया गया सबसे बड़ा हीरा माना जाता है। यह 170 कैरेट का गुलाबी हीरा है और इसे द लूलो रोज नाम दिया गया। इसका वजन 34 ग्राम का है। अंगोला में खनिकों ने इसे अंगोला के हीरे समृद्ध उत्तर पूर्व के लूलो खदान में खोजा। लूलो रोज एक टाइप 2A हीरा है, जिसका अर्थ है कि इसमें बहुत कम या कोई अशुद्धता नहीं है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में ड्रोन आधारित खनन समाधान के लिए स्टार्टअप के साथ किसने समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का सी, टाटा स्टील ने हाल ही में ड्रोन आधारित खनन समाधान के लिए स्टार्टअप के साथ समझौता किया है।
टाटा स्टील ने प्रभावी खान प्रबंधन के लिए शुरू से अंत तक ड्रोन समाधान प्रदान करने के लिए बेंगलुरु में स्थित स्टार्टअप आरव अनमेन्ड सिस्टम AUS के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों कंपनियां विशेष ड्रोन आधारित समाधान प्रदान करने के लिए मिलकर काम करेंगी, जिसमें माइन एनालिटिक्स और जियो टेक्निकल मैपिंग शामिल है। टाटा स्टील ने हाल ही में ओडिशा में स्थित स्टील मिल के अधिग्रहण पर 12,100 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 7वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का A। 27 जुलाई को हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 7वीं पुण्यतिथि के रूप में मनाई गई। 27 जुलाई 2022 को पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 7वीं पुण्यतिथि के रूप में चिन्हित किया गया। उन्हें लोकप्रिय रूप से भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को विकसित करने के लिए परियोजना निर्देशक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के ऑर्बिट के निकट कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत की सबसे धनी महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का B, रोशनी नादर मल्होत्रा हाल ही में भारत की सबसे धनी महिला बनी हैं। HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा 84,330 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर महिला बन चुकी हैं। तीसरे कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून लीडिंग हेल्थ वुमन लिस्ट के अनुसार उन्होंने लगातार दूसरे वर्ष अपना स्थान बरकरार रखा। नायिका की फाल्गुनी नाहर बायोकॉन की किरण मजूमदार शो को पछाड़कर 57,520 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला बन गई हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर 28 जुलाई से किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का C, उज्बेकिस्तान में। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर SCO विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए 28 जुलाई 2022 से उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे। बैठक में 15 और 16 सितंबर 2022 को समरकंद में राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की आगामी बैठक की तैयारियों पर चर्चा होगी। SCO का पूर्ण नाम संघाई सहयोग संगठन यहाँ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किसके द्वारा भारतीय सेना को एक स्वदेशी रूप से विकसित क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का B। टाटा समूह को हाल ही में क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम दिया गया है। एयरोस्पेस और रक्षा के लिए टाटा समूह की शाखा और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने भारतीय सेना को एक स्वदेशी रूप से विकसित क्विक रिएक्शन
फाइटिंग व्हीकल मीडियम QRF भी दिया है। यह वाहन भविष्य में होने वाली लड़ाइयों और युद्ध जैसी स्थितियों में भारतीय सेनाओं की परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। भारतीय सेना ने इससे पहले अल्ट्रा लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन सिस्टम को शामिल किया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस देश के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मंकी पॉक्स के वायरस को अलग किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ए। भारत देश ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मंकी पॉक्स के वायरस को अलग किया है। पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV द्वारा भारत में पहली बार मंकी पॉक्स वायरस को अलग किया गया। NIV इंडियन काउंसिल फॉर मेडिसिन मेडिकल रिसर्च ICMR के तहत काम करता है। भारतीय स्ट्रेनों का जीनोमिक अनुक्रम पश्चिमी अफ्रीका उपभेदों के साथ 99.85% मेल खाता है, जो विश्व स्तर पर फैला हुआ है। मंकी पॉक्स एक तीव्र वायरल बीमारी है जो इसके लक्षण बुखार, लिम्स नोड का बढ़ना आदि। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में जारी वनडे रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी। तीसरे स्थान पर वनडे रैंकिंग में भारत का तीसरा स्थान रहा। भारत ने पुरुषों की नवीनतम एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना तीसरा स्थान बनाए रखा। न्यूजीलैंड 128 की रेटिंग के साथ टीम वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर है, जबकि इंग्लैंड 119 हाल ही में भारत से सीरीज हारने और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ड्रॉ सीरीज के बावजूद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। पाकिस्तान चौथे स्थान पर रहा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में उपग्रह प्रक्षेपण के माध्यम से किसने विदेशी मुद्रा में $279 मिलियन कमाए? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी। इसरो ने हाल ही में उपग्रह प्रक्षेपण के माध्यम से विदेशी मुद्रा में $279 मिलियन कमाए। इसरो ने वैश्विक ग्राहकों के लिए उपग्रहों को लॉन्च करके विदेशी मुद्रा में $279 मिलियन कमाए। इसरो ने अपनी वाणिज्यिक कंपनियों के साथ मिलकर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और 34 देशों के 345 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 30 जून को इसरो के PSLV C-53 मिशन के सिंगापुर के 3 ग्राहकों उपग्रहों DSEO, नियोसार और स्कूप 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। आइए पिछली वीडियो का रिवीजन देख लेते हैं एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 5। हाल ही में किस देश द्वारा 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है रूस। वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले ICC महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है भारत। हाल ही में ONGC ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है ग्रीन को के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है,
हाल ही में 1 रुपये के डॉक्टर नाम से मशहूर सुशोभन बंदोपाध्याय का निधन हो गया। वह कहाँ के रहने वाले थे? तो वे कहाँ के रहने वाले थे? पश्चिम बंगाल, कोलकाता के। हाल ही में वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के उत्साह को बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया नामक अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर है भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 था, हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से कहाँ शुरू होने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई से। हाल ही में IMF द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारतीय GDP अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7.4%। हाल ही में प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक्सिस बैंक और किस बैंक के सौदे को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा सिटी बैंक। हाल ही में बाल रक्षा मोबाइल ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा इंदरमित किल्किस। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ ए लेजेंड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर है फैसल फारूकी ने। हाल ही में CRPF का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 27 जुलाई 2022 को। हाल ही में पंजाबी बलविंदर सप्री का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा वो एक गायक थे। हाल ही में किस देश के क्यूशू द्वीप पर स्थित सकुराजिमा ज्वालामुखी फटा है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनित एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।